क्या आपको मालूम था कि कश्मीर एक जलजला खेज इलाका है जहां बार बार जलजला आ सकता है। अगर आप कश्मीर के बाशिंदे हैं तो इस फिल्म से आप अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत पक्की करने के तरीकों के बारे में सीख सकते हैं। कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की पहाड़ियों में वाक़ है, जबकि श्रीनगर और बारामूला जैसे शहर वादी में बसे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ों की ढलान पर बसे हैं। यहां हमवार जमीन बहुत ही कम नजर आती है, इसलिए पहाड़ों पर रहने और काश्तकारी करने के लिए सीढ़ीनुमा हमवार जमीन बनानी पड़ती है। मकान 1 या 2 मंजिला होते हैं, लेकिन लोग 2 मंजिला मकान पसंद करते हैं। इन मकानों में 4 से 8 कमरे होते हैं और आगे बरामदा होता है। दीवारें मकामी तौर पर हासिल पत्थरों से बनाई जाती हैं। इनकी मोटाई 1.5 फीट की होती है। पत्थरों को मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता है। बीच बीच में बहुत से छोटे छोटे पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। छत ढलवां होती है और मुकामी तौर पर हासिल लकड़ी की कैंची बनाकर बनाई जाती है। ऊंची छत होने की वजह से सर्दियों में मकान अंदर से गर्म रहता है। लकड़ी की कैंची पर नालीदार चादर लगाई जाती है। ये बर्फ, ओलों और बारिश के पानी से बचाव में बहुत कारआमद है। कई मकानों में छत के नीचे की तिकोनी दीवारें नहीं बनाई जाती, लेकिन यहां लकड़ी के फर्श पर मिट्टी डालते हैं, जो मकान को ठंडा होने से बचाती है। कई मकानों में ऊंची छत के नीचे मचान में 1 या 2 छोटे कमरे बनाए जाते हैं। इसके लिए वहां ढालनुमा छत को काटकर अलग सी ऊंची छत बनाई जाती है। कश्मीर में ज्यादा सर्दी की वजह से हर घर में बुखारी होती है, जो मकान को गर्म रखती है। यह बात तो हुई पहाड़ी इलाके की, लेकिन वादी में श्रीनगर के इर्द गिर्द मकानों की बनावट अलग तरह की होती है। कई जगहों पर 1 मंजिला मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं और अंदरूनी दीवारों में कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी जिन्हें घर वाले खुद ही बना लेते हैं। शहर में 1 से ज्यादा मंजिलों वाले मकान होते हैं, जिनमें पहली मंजिल की दीवारें ईंट की बनी हुई होती हैं। ऊपरी मंजिलों में आमतौर से धज्जी दीवारें होती हैं, जिनमें खड़ी, आड़ी और तिरछी लकड़ी की चौखट होती है और ये दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती हैं। ऐसी धज्जी दीवारों वाले काफी मकान हैं। इन मकानों पर भी ढलवां छत होती है, जिस पर नालीदार चादर लकड़ी की कैंची पर बिठाई जाती है। शहर में छोटी छोटी गलियां भी नजर आती हैं, जिनमें धज्जी दीवारों वाले 1 से ज्यादा मंजिलों वाले मकान दिखाई देते हैं। कम बर्फबारी वाले इलाकों में लकड़ी और मिट्टी के हमवार छत वाले मकान बनाए जाते हैं। मिट्टी की मोटी परत इन्हें ठंडा होने से बचाती है। अक्टूबर 2005 के जलजले में इन मकानों को नुकसान क्यों पहुंचा? ये नुकसान इनमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर, ईंट या मिट्टी की वजह से नहीं पहुंचा, लेकिन जिस तरह से इन मकानों की दीवारें बनाई गई थी, इस वजह से ये मकान जलजले का झटका बर्दाश्त नहीं कर सके। पत्थर की मोटी दीवार की अंदरूनी और बाहरी परतों को एक दूसरे से बांधने के लिए लंबे पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसलिए अक्सर पत्थर की दीवार की अंदरूनी या बाहरी परत ढह गई। जहां ईंट की मोटी दीवार थी, वहां भी सारे जोड़ों में या तो मसाला नहीं भरा गया था या वो हल्की किस्म का था। इसलिए ईंटों की ऐसी दीवार में भी बाहर की परत अलग होकर ढह गई। दीवारें जलजले का खिंचाव बर्दाश्त नहीं कर पाईं, जिससे दीवार के कुछ हिस्से ढह गए और
उनमें बड़े बड़े छेद पड़ गए। ऐसा इसलिए भी हुआ कि दीवारें या तो बहुत ऊंची थी या बहुत लंबी बनी थी। बहुत से मकानों के कोनों में चौड़ी दरारें पड़ गईं। या तो कोने का कुछ हिस्सा ढह गया। ऐसा इसलिए हुआ कि दीवारों के बीच के जोड़ मजबूत नहीं थे और चारों दीवारें एक साथ एक ही वक्त में नहीं उठाई गई थीं। दीवारों में खिड़की और दरवाजों के आसपास बड़ी बड़ी तिरछी दरारें पड़ गईं, क्योंकि दीवारों में खिड़कियां बहुत ज्यादा या तो बहुत बड़ी थी। यह तो हुई नुकसान की बात, लेकिन कई मकामात पर नुकसान की मिकदार बहुत कम थी। जहां धज्जी दीवारें इस्तेमाल हुई थी वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इनमें डाली गई लकड़ियों का जोड़ बहुत ही मजबूत बनाया गया था और वो जलजले का तनाव बर्दाश्त करने के काबिल थी। खास तौर से छत के नीचे तिकोनी दीवार ऐसी बनती है, उसने जलजले के दौरान छत को भी अच्छी तरह गिरफ्त में रखा। अक्सर मकानों की नालीदार छत जो की त्यों रही। दीवार का काफी हिस्सा गिर जाने के बाद भी छत खड़ी रही। जलजले के असर से जहां पर पूरी दीवार गिरी थी वहां टूटे बगैर ही चादर वाली छत जमीन पर आ रही। कई जगहों पर चादर वाली छत गिर गई क्योंकि छत के नीचे गली हुई लकड़ियां थी जो जलजले के असर से टूट गईं। कंक्रीट की छत के मकान की दीवार को भी ऐसा ही नुकसान पहुंचा। एक या उससे ज्यादा दीवार के गिरने से कई जगहों पर कंक्रीट की छत भी गिर गई। जलजला खेज इलाकों में बरसों से आम लोग किस तरह से मकान बनाते आए हैं। अक्सर इलाकों में, छोटे गांव में लोग मिस्त्री और बढ़ई की मदद से अपने घर खुद बनाते हैं। उसमें मकामी सामान इस्तेमाल करते हैं और वहां की आबो हवा और रहन सहन के मुताबिक मकान बनाते हैं। जहां पत्थर दस्तयाब हों वहां मकानों की दीवारें पत्थर की होती हैं। बहुत छोटे गांवों में लोग खुद ही मिट्टी की दीवारें बना लेते हैं। जहां पत्थर नहीं मिलते वहां दीवारों में पकाई हुई ईंट या कंक्रीट ब्लॉक का इस्तेमाल भी किया जाता है। मकामी सामान से लोग छत बनाते हैं। मसलन उत्तरांचल में लोग पठाल का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में ज्यादातर मकानों में खपरेल का इस्तेमाल होता है। लातूर के इलाके में लकड़ी की हमवार छत पर मिट्टी की परत बिछाते हैं। बड़े शहर के नजदीक लोग 2 मंजिला मकान बनाते हैं जिनमें दीवार ईंट या ब्लॉक की होती है और उन पर कंक्रीट की छत बनाते हैं। बड़े शहर में ज्यादातर मकान सुतून और बीम के होते हैं जिनमें ईंट की दीवार और कंक्रीट की छत होती है। पिछले 15 सालों में आए बड़े बड़े जलजलों में इन मकानों को क्या नुकसान पहुंचा। अहमदाबाद में अलग वजहों से कई कसीर मंजिला इमारतें जमीन बोस हो गईं। जलजला खेज इलाके में कंक्रीट के छत वाले मकान भी ढह गए। ऐसा इसलिए हुआ कि इन मकानों में जलजले से हिफाजत की तदबीरें मौजूद नहीं थी। कुछ मकान जो पत्थरों से बनाए गए थे वो भी मुकम्मल तौर पर ढह गए। ये इसलिए हुआ कि इन्हें बनाने में तामीर के बुनियादी उसूलों का ख्याल नहीं रखा गया था। ढलवां छत वाले मकानों में मकान की तिकोनी दीवारें सबसे पहले ढह गईं क्योंकि ये बाकी की दीवारों से जोड़ी नहीं गई थी। कई मकानों में तिकोनी दीवारें ढह जाने या छत की लकड़ी टूटने से छत भी ढह गई। पत्थर की दीवारों में आर पार पत्थर न होने से दोनों परतें अलग हो गईं और एक परत गिर भी गई। हर किस्म की दीवारों में कोने में दरारें पड़ गईं क्योंकि चारों दीवारें
बैक वक्त नहीं बनाई गई थी। दीवारें तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाईं, इसलिए खिड़की और दरवाजों के कोनों में भी तिरछी दरारें पड़ गईं। जलजले के बाद बाज आबादी के लिए सभी जगह एक ही तरह की सोच देखने को मिली। ताराजी और जानी नुकसान के लिए पत्थर को जिम्मेदार माना गया और बाज आबादी में उसकी नफी की गई और नई तकनीक, सामान और औजारों का इस्तेमाल किया गया। जलजले से हिफाजत के लिए मकानों में बड़े पैमाने पर सीमेंट और सरियों का इस्तेमाल किया गया। जहां लोग पत्थर और कंक्रीट ब्लॉक इस्तेमाल करते आए थे, वहां भी दीवारों के लिए दूर दूर से महंगी पक्की ईंटें लाई गईं। खपरेल या पठाल की छत की जगह लोग आरसीसी छत मांगने लगे। एक या दो मंजिला मकानों में भी लोगों ने कोने में 4-4 सरियों वाले कंक्रीट के सुतून का इस्तेमाल किया, लेकिन इन मकानों में छत को बीम के बजाय दीवारों पर ही रख दिया। कई लोगों ने सबसे महंगे पिलर बीम का इस्तेमाल करना पसंद किया। मकान क्यों गिरे, इसका तकनीकी जवाब ढूंढने के बजाय लोगों ने अपने नसीब को इल्जाम दिया। जिन गांवों में जलजले का असर कम हुआ था, वहां डर के मारे लोगों ने अपने थोड़े से नुकसान वाले मकानों को छोड़ दिया या उन्हें सिरे से ही गिरा दिया। उत्तरांचल में पहली मंजिलों में नुकसान पहुंचा था। यह देखकर कई लोगों ने अपनी पहली मंजिल निकाल दी। लातूर में बाजार के भाव के 10वें हिस्से की कीमत पर लोगों ने अपने पुराने मकानों की लकड़ी बेच दी, क्योंकि अब उन्हें अपने रिवायती तरीके पर मकान गैर महफूज लगने लगे थे। कई गांवों में नए जदीद तर्ज के मकान बनाए गए थे, जो लोगों को थोड़े वक्त तक अच्छे लगे, लेकिन बहुत जल्द वो उन्हें गैर आरामदेह और बिना सहूलत वाले महसूस हुए। क्या ज्यादा सरिया और सीमेंट डालने भर से ही मकान महफूज हो सकता है? सन 1997 में मध्य भारत के जबलपुर शहर में एक मामूली जलजले के आने से बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। सीमेंट और ईंटों से बनी इमारतों में बहुत भारी दरारें पड़ गईं। बहुत सी इमारतों में दीवारें ढह गईं और साथ में कंक्रीट की छत भी ढह गई। कंक्रीट से बनाए पिलर और बीम वाले मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा। इन बातों से साबित होता है कि जलजला मज़ाहिम तदबीरों की कमी, गलत बनावट या कारीगरों की लाइल्मी की वजह से कंक्रीट के बने मकान भी टूट सकते हैं। क्या पत्थर, मिट्टी और लकड़ी की मदद से जलजले से महफूज मकान नहीं बना सकते? उत्तरांचल और हिमाचल में आज भी मकामी सामान से जलजले में टिकने वाले मकान बनते हैं। उत्तरांचल का यह मकान 200 बरस से खड़ा है और ये कई जलजलों से गुजरा है। श्रीनगर में भी धज्जी दीवारों वाले जलजले का सामना करने वाले मकान आज भी खड़े हैं। कश्मीर में कम से कम बैरूनी सामान के साथ मकामी तौर पर मिलने वाले सामान से जलजले में महफूज रहने वाले 2 मंजिलों के मकान बनाना यकीनन मुमकिन है, लेकिन इन मकानों को बनाते वक्त जलजला मज़ाहिम चीजों का इस्तेमाल करना लाजमी है। पत्थर की दीवार में बाहरी और अंदरूनी पत्थरों को बाहम जोड़ने के लिए दीवारों में हर 8 मुरब्बा फीट में एक लंबा पत्थर या हेडर डालें। सभी दीवारें चुनाई के उसूलों के मुताबिक बैक वक्त एक साथ बनाएं, ताकि दीवार से दीवार का जोड़ मजबूत बने। दीवारों में दरारें न पड़ें, इसके लिए अलग अलग ऊंचाई पर लकड़ी या कंक्रीट की पट्टी लगाकर उन्हें मजबूत करें। खास तौर से खिड़की दरवाजे के ऊपर ऐसी पट्टी लगाना जरूरी है। ऐसी पट्टी दीवार में तिरछी दरार पड़ने से रोकती है। मकान के हर कोने में
चुनाई के अंदर एक एक सरिया डालकर 3 इंच के कंक्रीट में बंद करें। छत के राफ्टर और फर्श के बीम को दीवारों के साथ पक्का बांधें। छत के नीचे तिकोनी दीवारें या तो धज्जी बनाएं या टीन की चादर वाली। देखने में यह मकान दूसरे मकानों जैसा ही नजर आएगा। पत्थर और मिट्टी के इस तरह के मकान में सीमेंट और सरिया सिर्फ पट्टी और कोनों में ही इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ऐसा मकान आम आदमी भी बना सकेगा। मकामी तौर पर दस्तयाब सामान से मकान बनाना लोगों के लिए मुमकिन है, क्योंकि सामान को ढोकर ले जाने का खर्च बहुत कम रहता है और मकामी बढ़ई और मिस्त्री इन्हें बना सकता है। जदीद तकनीक से मकान बनाने और मुस्तकबिल में इनकी निगहदाश्त और रखरखाव के लिए मखसूस मिस्त्री और सामान की जरूरत पड़ती है। ये गांव में नहीं मिलते। ये तो बातें हुई गिरे हुए मकानों को फिर से बनाने की, लेकिन जलजले के बाद मामूली नुकसान के साथ मौजूद रह जाने वाले मकानों का क्या? क्या मौजूद मकानों को ही रहने के लिए मजीद महफूज नहीं बनाया जा सकता? घर के लोगों की हिफाजत के लिए सभी मौजूद मकानों को गिराकर उन्हें फिर से बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनको इस्तेहकाम तो दिया ही जा सकता है। लातूर, गुजरात और उत्तरांचल में जलजले के बाद कई मौजूद मकानों को मुस्तहकम किया गया था। वहां पत्थर और मिट्टी की दीवारों की अंदरूनी या बैरूनी परत को गिरने से बचाने के लिए दीवारों में हर 8 मुरब्बा फीट के फासले पर एहतियात से पत्थर निकालकर आर पार छेद किए गए। सभी छेदों में 8 मिलीमीटर मोटा सरिया किया गया और इसे सीमेंट कंक्रीट से बंद कर दिया गया। दीवारों में दरारें न पड़ें और वो कोनों पर एक दूसरे से अलग होकर खुल न जाएं, इसलिए छत की ऊंचाई पर लोहे की जाली नस्ब की गई। इस जाली को कील से दीवार के साथ अच्छी तरह जकड़ा गया। उसके बाद जाली को सीमेंट प्लास्टर में बंद किया गया। ऐसी पट्टी सबसे ऊपर वाली तिकोनी दीवार में भी नस्ब की गई। हर कोने में एक खड़ा सरिया लगाया गया और उसे कोनों की दोनों जानिब की दीवारों के साथ सरिया और कंक्रीट से जोड़ा गया। बाद में खड़े सरिये को भी 3 इंच के कंक्रीट में बंद किया गया। लकड़ी के फर्श के नीचे लकड़ी के तिरछे बंधन कील से लगाए गए। पठाल या खपरेल की छत में अंदर की तरफ तार या लकड़ी के तिरछे बंधन लगाए गए। दुनिया के मुल्कों की बात की जाए तो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद मकानों के इस्तेहकाम पर काफी काम किया गया है। जब जब वहां पाया गया कि कोई लोहे और कंक्रीट की कसीर मंजिला इमारत मुमकिना जलजले का झटका पूरी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, तब उसको इस्तेहकाम दिया गया। हुकूमत ने सीमेंट और ईंट से बनी हुई तमाम अवामी इमारतों को इस्तेहकाम देना लाजमी करार दे दिया है। लॉस एंजलिस शहर में ही इस किस्म की छोटी बड़ी मिलाकर 8000 इमारतें हैं। इनमें बहुत सी इमारतें 60 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन यहां इनको गिराया नहीं जाता। लोग इन इमारतों को इस्तेहकाम देने पर फख्र करते हैं। इस्तेहकाम देते वक्त दीवारों में आर पार बोल्ट डालकर छत और दीवारों के बीच के जोड़ को और मजबूत किया जाता है। बिना सहारे की मुंडेर वाली दीवारों को लोहे के चैनल से सहारा दिया जाता है ताकि बहुत ज्यादा जलजले पर वो टूटकर गिर न जाएं। दीवारों की मजबूती के लिए लोहे की चौखट का बाहर से भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनमें
दरारें न पड़ें। छत की ऊंचाई पर सरियों को तिरछा करके उसे मजबूत किया जाता है। जहां खिड़कियां और दरवाजे ज्यादा होते हैं, वहां मजबूती के लिए लोहे की चौखट नस्ब करते हैं। जहां ज्यादा खिड़की दरवाजों की जरूरत न हो, वहां कई खिड़कियां बंद भी कर देते हैं। मकान के अंदर से भी लोहे की चौखट लगाकर उसको मजबूती और इस्तेहकाम बख्शा जाता है। इस तरह से इस्तेहकाम बख्शना पेचीदा होता है और इसके लिए मखसूस औजार और लियाकत की जरूरत होती है। कश्मीर के हर किस्म के वजन बरदार मकानों का इस्तेहकाम करना आसान है। मुनासिब तरबियत के बाद मकामी मिस्त्री और बढ़ई इसे अंजाम दे सकते हैं। कश्मीर में रिवायती सामान से बनाए गए मकानों को कम लागत में इस्तेहकाम बख्शना मुमकिन है। मकान के चारों ओर छतनी की सतह पे और लोहे की चद्दर वाले छत के ठीक नीचे जाली वाला कंक्रीट का पट्टा लगाए। छत के नीचे तिकोनी दीवार के ऊपर भी लोहे की जाली वाला पट्टा लगाए। हर कोने में एक खड़ा सरिया लगाए। सरिये के बदले कोने में बाहर की ओर लोहे की जाली वाला पट्टा लगाए। पत्थर की दीवार में हर 10 मुरब्बा फीट पर एक एक कंक्रीट और सरिये वाला हेडर लगाए। धज्जी दीवारी की मजबूती बढ़ाने के लिए तिरछी पट्टियां लगाए। लकड़ी की फर्श को दीवार के साथ मजबूती से जोड़े। लकड़ी की फर्श के नीचे तिरछी पट्टियां लगाए। छत को मजबूत करने के लिए उसी कैंची में आड़ी पट्टी लगाए। इसके अलावा छत में तिरछे बंधन भी लगाए। कई मकानों में दीवारों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन चादर की छत ज्यों की त्यों रही है। ऐसे मकान काफी गैर महफूज नजर आते हैं और पहली नजर में तो उन्हें निकाल देना ही आसान रास्ता लगता है। ऐसे मकानों में छत को टेका लगाकर आहिस्ता आहिस्ता गैर महफूज दीवारें अलहदा करके उन्हें नया बनाया जा सकता है। तमाम दीवारें नई हो जाने के बाद सारे मकान को इस्तेहकाम देने से मकान की जलजला बर्दाश्त करने की कुव्वत बढ़ जाती है। मौजूदा मकान में इस्तेहकाम की कीमत नए मकान की तामीर पर आने वाले खर्च का 10 या 15% ही होती है। इसलिए इसे निकालने के बजाय इसे इस्तेहकाम बख्शना ही बेहतर रास्ता है। इस्तेहकाम की इस तकनीक पर आपको उसी वक्त भरोसा होगा जब आपके सामने इसका बिला वास्ता सबूत पेश किया जाएगा। लातूर के इलाके में बनाए जाने वाले पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के 2 रिवायती मकान पहिएदार प्लेटफॉर्म पर बनाए गए। बाईं तरफ वाले मकान को इस्तेहकाम दिया गया। एक ट्रैक्टर की मदद से दोनों मकानों को हिलाया गया ताकि उन्हें जलजले जैसे झटके लगे। जिस मकान को इस्तेहकाम दिया गया था वो खड़ा रहा, जबकि दूसरा मकान झटके के असर से गिर गया। गुजरात में भी एक ऐसा ही तजुर्बा किया गया जिसमें पत्थर, मिट्टी और खपरेल की छत वाले 2 मकान बनाए गए। उसमें एक को इस्तेहकाम दिया गया। जब ट्रैक्टर की मदद से उन्हें धक्का दिया गया तब इस्तेहकाम शुदा मकान नुकसान के साथ भी खड़ा रहा, जबकि दूसरा ढह गया। ईंट से 2 और मकान बनाए गए। दाईं तरफ सीमेंट के गारे से मकानी मकानों जैसा मकान बनाया गया। बाईं तरफ मिट्टी के गारे में जलजला मज़ाहिम चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया। दोनों मकानों को जब हिलाया गया तो बाईं तरफ वाला जलजला मज़ाहिम मिट्टी से बना हुआ मकान सीधा खड़ा रहा, जबकि दूसरा मकान ढह गया। इससे यह साबित होता है
कि जलजले के सामने टिकने वाली तदाबीर से नए मकान की और इस्तेहकाम देने से मौजूदा रिवायती मकानों की कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। नए मकान बनाते वक्त ऐसी जलजला मज़ाहिम तकनीक का इस्तेमाल करें जो आपके लिए माली एतबार से बोझ साबित न हो। अपने मौजूदा मकान को इस्तेहकाम दें और चैन की नींद सोएं। आपके मकान और खानदान की सलामती आपके हाथ में है। अब देर न करें। इस जानकारी का इस्तेमाल करके महफूज जिंदगी की शुरुआत करें।